हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसकी थ्योरम है 8.1। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इसमें कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ही गिवन है और उसके डायगोनल भी गिवन है। बस इस आपको क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो इसके डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बस ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी या पैरेललोग्राम। हाँ, आपको पैरेललोग्राम गिवन है और डायगोनल्स दिए हैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। बस ये लिखा है ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। अब आपको ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट के साथ साथ ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये पार्ट ओ बी और ओ डी बराबर होना चाहिए और ए ओ और ओ सी बराबर होना चाहिए, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है कि ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ ये बराबर होगा बी ओ और डी ओ के। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत आसान होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, आप दो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, या ये और ये ट्राइंगल ले लीजिए, अपोजिट ट्राइंगल कोई भी ले लीजिए, और इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएंगे। बहुत आसान है। तो इसमें हमने कोई भी ट्राइंगल ले लो। पहले हमने ले लिया ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल ले लिए। तो आप लिखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें मिनिमम 3 प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टी क्या होंगी, देखिए आप क्या यहाँ से प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले ए ओ बी, देखो ये पैरेललोग्राम है। तो ए बी साइड और सी डी साइड, ए बी और सी डी, ये दोनों साइड्स तो आपको मालूम है, ये जो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो बराबर ही होंगी। तो सबसे पहले तो ये साइड ही लिख लीजिए कि यहाँ से ए बी और इस दूसरे वाले ट्राइंगल में सी डी या डी सी ये बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हुए तो ये अपोजिट साइड्स अब पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मिल गई हमें। दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखिए जो साइड्स होती हैं ये इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए सी कैसी होगी, ए सी जो हमारा डायगोनल है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अगर ए सी हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये अल्टरनेट एंगल होगा। बताइए इस बात को कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये यहाँ पर एंगल और ये एंगल ये भी बराबर होंगे और अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दीजिए। इसको हमने ए एंगल बोल दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ये हमने नाम दे दिया। अब आप देखिए यहाँ से लिख सकते हो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप लिख लीजिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप पूरा लिखिए इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ऐसे एंगल 2 और एंगल 4 ये भी कैसे कैसे एंगल है, ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखो 2 और 4 अल्टरनेट एंगल है। तो आप लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लिखोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो तीनों प्रॉपर्टी मिल गई। तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक साइड है और दो एंगल्स हैं। तो एंगल साइड एंगल, देखो एंगल साइड और एंगल, इस प्रॉपर्टी से दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे लिखेंगे therefore triangle AOB is congruent to triangle COD। और किस प्रॉपर्टी से लिखा हमने इसको, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखिए फिर से फिगर पे चलते हैं, देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे पार्ट्स जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहाँ ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, ए ओ और ओ सी करस्पॉन्डिंग साइड है तो ये बराबर होगी, और ओ बी और ओ डी करस्पॉन्डिंग साइड है तो ये भी बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं अब ए ओ इक्वल टू होगा सी ओ के और बी ओ इक्वल टू होगा डी ओ के, और क्यों, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बस यही हमें प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ में ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, यही हमने प्रूफ कर दिया। बस ये हमारी थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।